गृहासन रे मोर मन विपिन बिहारी गुच्छायत कथा ठाकुर साक्षात मंत्र शिष्य अति घनिष्ठ से होती सुधीर रंजन राय। विपिन बिहारी गुच्छायत होती ठाकुर साक्षात मंत्र शिष्य ब्राह्मण। सुधीर रंजन राय 15 दिन बाहर को गले ठाकुर पचारे कौन करी ना क्या जन को कौन से ब्राह्मण शिष्य जदि अच्छी क्या पाऊँ गुरु भाई ताको कह से गृहासन पूजा कर गृहासन पूजा बंद करिवो नाही। आमर गृहासन पूजा आम बंद करके कौटी जाऊँ जिते तार गोटे विधि अच्छी से विधिटा हूँ कौन ना आम संघ आसन रे किसी प्रणामी देकरी सेठी आमर सेवा पूजा बा भोगर व्यवस्था कर देकी जीवा उचित। गृहासन पूजा केतेबेले बंद करवा ना निर्देश थिला भाईंकर 1946 मसीह जिते जाते ठाकुर आम घर को भाई से कही केतेबेले हेले गृहासन रे ठाकुर सेवा पूजा बंद करिवो नाही। सबुठ बड़ कथा हूँ विपिन गुच्छायत सुधीर रंजन राय कहले जे तमे आसिकी भाई मोर टिके सेवा पूजा करिवो से राजी हेले ठाकुर निर्देश भाविकी आसिकी सेवा पूजा कले। इतिमध्य ठाकुर आसिक स्थूल पहुंचले पॉइंट टू बी नोटेड से सुधीर रंजन भाई घरे बेलघरिया ठाकुर आसिकी पहुंचले। शुभुची तो भाई समस्त की हाँ भाई शुभुची भाई से ठाकुर पाखे थे से ठाकुर पार्टी कर कलिकता बेलघरिया से आसी पहुंचले से सुधीर रंजन राय भाई नहांती विपिन बिहारी गुच्छायत भाई अच्छा सकाल सकाल पहुंची विपिन बिहारी गुच्छायत से भोगराग व्यवस्था करी ठाकुर सबू पूजा उपकरण व्यवस्था करी आसी देखिले ठाकुर स्थूल उपस्थित होती से कहले जे ठाकुर जो स्थूल उपस्थित हेले मुझे गृहासन पूजा न करी मुझे ठाकुर स्थूल पूजा करी पूर्व से ठाकुर को जाकि जन ठाकुर तार उत्तर कौन देले कहले देख तमे जो पूजा उपकरण गृहासन करने प्रस्तुत करिच नैवेद्य प्रस्तुत करिच से सबू देकरी गृहासन आगे पूजा कर से पूजा सरिला परे मते एठी धूप दीप टिके देई पार किंतु मो से गृहासन रही स्थूल उपस्थित थिले मध्य गृहासन रही तम पूजा ग्रहण करी केते बड़ा इंपोर्टेंस ठाकुर देइचंदी। मु एक कथा जतबेले हमर सभापति महोदय सिन्हा भाई की कहली सिन्हा भाई नोट करनेले मोठो डिटेल्स एवं विभिन्न जगह सेटा आलोचना करछन। तार कारण होची गृहासन तात्पर्य ठाकुर अत्यधिक देइचंदी। ठाकुर गृहासन रे बेसी फुटी उठिचंदी समस्त सेटा जानिचंदी विराट इतिहास से सब संपर्क रे एबे डिटेल्स कहि परिबिनी। तार कारण होची जे जेकोनसी गृहासन को ठाकुर जाइचंदी सेठी बहुत आनंद होईची उत्सव लगी जाइची ठाकुर सेठी गृहासन रे तांकर प्रतिष्ठित आश्रम मठ अपेक्षा गृहासन रे बेसी फुटी उठी कहीं कि ना थरे जाई से श्यामलीनाथ घर को झील हूँ लिली देवनाथ ठाकुर कहले गला बेलू कहले लिली तू जीवाक चाहूलु मठ जीवु कि मो सांगे 8 वर्षर झीटी से किसी कहलानी श्यामलीनाथ पचारे कि माँ ठाकुर केमती जानले तू मठ को जावाक चाहूलु ना मो आसन पाखे जनईली ठाकुर मत टिके मठ को नहीं जातनी। देखु आसन पाखे लिली देवनाथ जनईला ठाकुर को छोट झीटी जे मो मठ देखनी मत टिके नहीं जातनी। 1342 साल जो मठरे सम्मेलन है सेठिकी लिली देवनाथ जापारी ठाकुर कृपारू एवं ठाकुर को आसन पाखे जनईले बोलिकी एटा संभव हो पारला। गोटे कथार अवधारणा करी स्विच ओभर करी अन्य को ठाकुर केमती गृहस्थ भक्त मान बेसी भल उदाहरण छोट पिला माने बुलुचंती ठाकुर आसी बुलाबुली करी भोग कटा होची
बढ़िया आंब से भक्त जनक बहुत दूर प्राय 10 किलोमीटर दूर जाइकरी भल मिठा आंब ठाकुर आनी माँ काटुचंती पिलाटा आसिक मागिला मते टाकुआटा दे दौना ठाकुर रखिच जोटा रख टाकुआटा मते दे दौना माँ किसी भाविलेनी ता पूर्व पिलाटा टाकुआटा उठे नहीं गला सेटा देखिले किए भुवन महाराज केते जन जानिथिबे ए कथाटा मु तथापि पुणी अवतारणा कर दउछि संघरे थरे आलोचना भी करथिली से नहीं गले पिलाटा नहीं गला खाइला भुवन महाराज नजर एडेलानी आसिक सीधा ठाकुर पाखे पहुंचले खबरदार तुम आम खावे ना ठाकुर को कहते खबरदार तुम आम खावे ना तुम्हें जदि भोग दे ओटा के ना खे अन्य जिनिस खावे ओइटा खावे ना ठाकुर कहते क्या रे की होइछे ना ना से आंबटा अईठा हो जाइए से माँ जन कथा पिलाटा को आंब दे देइछे आगु खाइबा तमें से भोग को केमती ग्रहण कर ठाकुर हसीदेले टिके बोले हऊ एते दूर जाइए मो आंब आनी मन कष्ट करनी देखो जड़े गृहस्थर मनरे दुख हम से ठाकुर साक्षात मंत्र शिष्य ता मन कष्ट हम पिलाटा खाई मुझे ग्रहण करी तापरे भुवन महाराज पचार तमें जदि एते निष्ठा नीति नियम एते देखुच सब सन्यासी ब्रह्मचारी पाखे देखुच गृहस्थ मान पाखे किसी ना ना से गृहस्थरे सेमानंकु सबु नहीं चलिया पड़ो आईटा ही ठाकुर कहते जे आम ए संसार को खटिया को आसीचु केवल संसारी पिता माता स्त्री पुत्र सेवा करिक भगवान को समीप पहुंचिक निजर कार्यर तत्परतार प्रमाण दौची संसार धर्म श्रेष्ठ बिना साधना भी भगवत कर्म से संपादन कर जो मानकर ज्ञान आवृत होइछि भोगरे मुग्ध होइकरी निज कथा भूली जाइछन्ति संसार से बंधन से स्त्री पुत्र आ निज भोग सुखर द्रव्य भाविकी निजर मन कर विपथरे पड़िक कर्मफल संचय करुछि आ ज्ञानी स्त्री पुत्र आत्मीय स्वजन को भगवत दत्त दायित्व ज्ञान रे प्राण देइकरी सेवा करिक भगवान का आदेश पालन करुछि भगवान से सब निष्काम कर्म जो माने करुचंदी तांकु बुकुरे तुळे नै उठे नै करी तांकु भल पाउचंदी तमे माने ज्ञानीर संतान दुख बदल रे आनंद दबा पई मोर ए जगत को तममानको ए जगत को जगत रे तममानको धरा देछि केवल मात्र ज्ञान भक्ति रे जीवर शांति नहले स्वामी पुत्र धनजन रे केही सुखी संसार अनित्य उपादान रे गढ़ा योग व्यथा रोग शोक सब एठिकार नित्य घटना तेणु तुम मैंने केवल लक्ष्यच्युत हेबनी चिंता कर गुरु चिंतार सब विभोर संसार रे सुखी करने गुरु शिष्य करती नहीं संसार अनित्यता बुझे दवाई गुरु शिष्य करती आशीर्वाद करुच्ची तुम सांसारिक मोह दूर होगी गुरु पादरे सदा सर्वदा समर्पित होकर रोग इटा ठाकुर बांटा टी आउे पढ़ले जोटा ठाकुर कहले ठाकुर कहले पुणी थोड़ा पढ़ीदेवी कि पूराटा नहीं अनित्यता जोटा कहले पढ़दे आउे ठाकुर कहले संसार सुखी करने गुरु शिष्य करती संसार अनित्यता बुझे दबा देकी ताकू शांतिर राज्यर पथ देखई दबाटा ही सद्गुरुंर कार्य आशीर्वाद करुच्ची तुम मैंने सांसारिक मोह तुम मान सांसारिक मोह दूर गतित हो मां चरण माने आम ठाकुर को ही माँ और गुरु इटा ही आम मूल भावुचु जहा होना कहीं गुहासन एति कथा आ गोटे कथा केवल कहूँ जोगमाय बंदोपाध्याय होती ठाकुर चारुचंद्र बंदोपाध्याय परिवार से भौणी चारुचंद्र बंदोपाध्याय मृतावस्था दोष थिला जिते पिला हेले सबू मरीगले ठाकुर थरे आसी था दिघलकंदी जाता 1342 साल से स्थूल से घर को शेष जावा बर्तमान दिघलकंदी आ समुद्र गर्भरे अलरेडी चली जाइए
से स्थान माने बलाई बंदोपाध्याय परिवार सेटा भुवन महाराज परिवार ठाकुर जाइथांती जो संतान हम यही समय से भाविले कि ठाकुर जितेबाला उपस्थित अच्छा एथर संतान कौन अनिष्ट हबनी कहीं गुरु उपस्थिति रे कौन अनिष्ट से कर दियंती ना वास्तविक ठाकुर से अवस्था गोटे कन्या संतान जाता कन्या संतान को ठाकुर देखा निजे गले देखिले तापर चलीगले कौटी की स्नान करने चलीगले जोगमाया भाविले जे जहा गुरुंकर दृष्टि जो पड़ा ये संतान किसी संतान किसी हबनी असुविधा हबनी किसी मरबनी किंतु ठाकुर उपस्थिति रे 3 दिन पर से कन्याटी शेष निश्वास त्याग कला बहुत कांदिले जोगमाया देवी ठाकुर तम दृष्टि पड़ला तथापि से चलीगला ठाकुर कहले कांद ना रे ये संसार मु सबु किछि देई पारे सहीबार शक्ति देई पारे किंतु प्रारब्ध को मु कौन मते रोधी पारिबी नाही गुरु प्रारब्ध रोधक किंतु भिन्न मात्रा रे भिन्न भाव से व्यवस्था करता ठीक अच्छे इथर तू जितेबले तोर पुणी जन्म हबार थो से मुझे बंची थाए मत जनइबू जदि मो देह रक्षा करें आसन पाखे जनइबू गृहासन पाखे दीटा ही से कले गृहासन पाखे ठाकुर को जनइले ठाकुर 1142 साल मार्गशीर मास देह रक्षा कले किंतु से अंतसत्वा गृहासन रे जन आसते 3टी संतान बंची तेणु आम गृहासन मर्यादा सब बेले दबा या कहीकि मु मोर आधार शुद्धि संपर्क में अल्प टे कहि कहीं समय बर्तमान बहुत कम मत जी समय दिखाई से समय बहुत समय मुझे गली मात्र अल्प टे आधार शुद्धि संपर्क में कहीकि आज मोर आलोचना प्रसंग शेष करी समय हो गला कहतु भाई बड़ा सुंदर केते समय कहीपर आप कहतु समय आप कह 5 मिनिट कि 10 मिनिट कहतु कहतु भाई समय नहीं ना आम शुद्धि आधारटा कौन चित्तशुद्धि कथाटा को अन्य समय कहि आधार शुद्धि और चित्तशुद्धि सामान नुह थे प्रभुपाद भाई पचारि सेवक संघरे समर्पण और शरणागति ये तो सामान कथा मुझे कहीदे समर्पण और शरणागति सामान नुह से भाया आधार शुद्धि और चित्तशुद्धि ये सामान नुह आधारटा हूँ कौन आधारटा हूँ देह भागवत रे ये देह को भवसागर नाप बोलिकी कहुई से गोटे पद अच्छे भागवत रे इनाबे गुरु कर्णधार मुहि अनुकूल समीर तेणु ठाकुर सब कहते देह रूपक आधार शुद्ध नहेले कौन मते यही देहरे ठाकुर अधिष्ठान संभव नुह से ठाकुर गोटे बाणी अच्छी कहते आधार विशुद्ध हेले तुम मानकर सत्य संकल्प को सिद्ध करने निमित्त स्वयं भगवान अवतरण करेंगे धर्म उपलब्धिर वस्तु पुनश्च देह मन बुद्धि द्वारा ही धर्म को उपलब्धि करा जाए तेरे देह मन बुद्धि को मालिन्य शून्य करने को हम मालिन्य दूर नहले से गोटे धर्म विकृत रूप से प्रतीयमान हेब प्राचीन जुगर ऋषि मैंने आधार शुद्धि उपर जोर देवार यह ही मुख्य कारण आहरी अनेक कथा कहते मुझे केवल रिलेवेंट कथा छोटिया केवल कहली आधार शुद्ध हेले कौन हम ना विश्वास दृढ़ हम क्या प्रति विश्वास दृढ़ ठाकुर प्रति दृढ़ विश्वास स्थापन कर दृढ़ विश्वासी साधक ही सिद्धि लाभ कर उपयुक्त अधिकारी तार कारण आधार शुद्धिर मूल कथा आमे तार 5टा स्तर अच्छी प्रथम स्तर हूँ आधार शुद्धि प्रथम आहार शुद्धि दरकार आहार शुद्धि पर आधार शुद्धि आधार शुद्धि रे चित्त शुद्धि चित्त शुद्धि रे अंतर शुद्धि अंतर शुद्धि रे भाव शुद्धि भाव शुद्धि रे मन शुद्धि
मन शुद्धि आत्मा शुद्धि, आत्मा शुद्धि हेले आत्मा सिद्धि ही हो जाए। से ठाकुर आधार शुद्धि पूर्व आहार शुद्धि संपर्क में बहुत कथा कहते ब्रह्मचर्य साधन रे आमको मना कर सात्विक आहार कर निरामिष आहार कर सात्विक आहार कर निरामिष आहार कौन सात्विक आहार कौन निरामिष पियाज रसुण खाइबानी जहाँ खाइबा निवेदन करके खाइबा एवं जो मैंने ठाकुर को भोग देकर ग्रहण कर भोग ग्रहण कर पंडा भाई घर अन्य जगह जो मैंने कर सात्विक आहार कर आमर प्रकृत रे आहारटा विभिन्न प्रकार आमर पंच इंद्रिय जो आहार ग्रहण करुच्ची कोटा चक्षु त्वक जिह्वा कर्ण नासा एमानक भितर दे मध्य आमे जहा ग्रहण करुचु आहरण करुचु सेटा मध्य आहार आमको ता प्रति मध्य दृष्टि देवाक पड़िबो। आमे प्रकृत रे साधारणतः जहा ग्रहण करिबा सात्विक भावापन्न होइथिबो। आमर प्रकृत आधार शुद्धि पे आमर प्रधान कर्तव्य होची मुख्यतः प्रधान कर्तव्य होची 10टा। प्रथम होची आम कर्तव्य होची आमे ठाकुरଙ୍କ आदेश पालन करी 10 विध नियम और नियम पंचक श्रद्धार सहित पालन करिबा। आहार विहार रे 2 रे संयम रक्षा करिबा। सात्विक चिंता फल आधार शुद्ध हम चित्त शुद्धि मूलक साधनार प्रयोजन। ठाकुर से कहले तुम मानू सारा जीवन गोटे मात्र साधना मुझे सेटा हूँ चित्त शुद्धिर साधना। ये चित्त शुद्धिर साधना संपर्क में परवर्ती संघ कहि चित्त शुद्धि कौन केमिति चित्त शुद्धि आम कर प्रथम आधार शुद्धि आगे दरकार से आज आधार शुद्धि संपर्क आलोचना कर प्रतिदिन निर्दिष्ट समय स्वाध्याय करेंगे निश्चित प्रतिदिन 2 ओळी आसन रे स्तोत्र वंदना करिवे ही करिवे नहले आधार शुद्ध हबनी। समस्त को नहीं 2 ओळी गृहासन रे स्तोत्र वंदना करिवे अहंकार आडम्बर परित्याग करिवे संसार भली चलिवे सांसारिक कर्म को तांको आदिष्ट कर्म बोली के भाविबे। ठाकुर वाक्य अविचलित विश्वास और निष्ठा सहकारे कर्तव्य परायण हेबे सेवा परायण हेबे निर्विचार श्रीगुरु का आदेश प्रतिपालन करिवे निश्चित समर्पण साधना ही आधार शुद्धिर पथ प्रस्तुत करिवे। ठाकुर कार्य करी जगदीतकर सेवा जगदीतकर कर्म निर्देश प्रतिपालन एसबू करने जाकि से अंतर उपलब्धि करें से प्रकृत आधार शुद्ध हो जनकर आम जाना केमिति आधार शुद्धिर विभिन्न स्तर कहली 10टा 12टा स्तर कहली किंतु जनकर आधार शुद्ध हो जाना केमिति आम ठाकुर को 16 अना जदि आम देपारा से दिन सेवक संघ में संपर्क आलोचना करी मात्र 5टी कथा कही तार माने 16टा पॉइंट मु केवल कहीदे केवल पॉइंटा कहीदे पर केतबेला आलोचना करी। तार मूल कथा हूँ श्रद्धा शरणागति समर्पण सेवा सहनशीलता समानुवर्तिता सहानुभूति स्वाध्याय शरीर चर्चा सत्य सदाचार पालन सत्संग सरलता संघरे योगदान साधन शक्ति संचय स्वरूप चिंतन एतिकी निश्चय एटा जदि आमे करिकिरि तांको चरण रे समर्पण करि पारुछे ताले आमे 16 अना तांको चरण रे देले आमे जानिबा केमिति कि जनकर आधार शुद्ध होइछि। आधार शुद्ध व्यक्ति जे तांको देखिबा मात्रे आनंद मन भीतर आसीबो निश्चय से आनंद भावटा एमिति आसीबो जे ठाकुर ता भीतर अछंती ए भावटा आम भीतर जागृत हो जिवो से कौनसी अवस्था आत्मबोधिमा प्रकाश करिवे नाही। आम कि ना ठाकुर कहउछन्ती मत नहले ए बढी पारत आउ अत्यंत निरोधी मानी ठाकुर कहले जेते अज्ञानी अभिमानी अभिमान जो अज्ञानी अभिमान
ତାଙ୍କର ସେତେ ବେଶୀ ଏକଥା ଭୁଲିବନି। ମଣିଷର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପତନ ହେଇପାରେ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ମନେ କରିବାଟା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଆଧାର ଶୁଦ୍ଧି କାହାର ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ସେ କାହାରି ଦୋଷ ଗୁଣ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଜୟଗୁରୁ ନାମ ମନ ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିଥିବ, ମୁହଁରେ ବାହାରୁଥିବ। ଜଣେ ଛୁଟି ପଡିଲେ ଜଣେ ବସିଥାନ୍ତି, ଛୁଟି ପଡିଲେ ଯେତେବେଳେ ହିଲୋ ବାପଲୋ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, କହିଲେ ଯେ ବେଶୀ ଦିନ ସଂଘରେ ରହିପାରିବା। ତା ମାନେ ନାମ ଜପ ଠିକ ଭାବରେ କରୁନି, ଜୟଗୁରୁ ବାହାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଧାର ଶୁଦ୍ଧ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ନାମଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାମ ଗୋଟେ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ସବୁବେଳେ ନାମଟା ନଉଥିବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତୃଣାଦବି ସୁନିଚନ ଭାବଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କାହାରି ପ୍ରତି ସେ ରୁକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି କିଏ ରୁକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ ନ କରି, ଅସୂୟା ଭାବ ପୋଷଣ ନ କରି ଜଣେଇବେ, ଠାକୁର ମୁଁ କିଛି ହୁଏତ ଦୋଷ କରିଛି, ତ୍ରୁଟି କରିଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ସେଟାକୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ସ୍ଥିର ଉତ୍ତର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜି ଆଉ ଟିକେ କହିକିରି ବନ୍ଦ କରୁଛି, କାରଣ ଭାବିନେବେ ହବ। ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବେ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବେନି। ଆଉ ଚିତ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବ, ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଧାର ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାର ହିଁ ତାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଟା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ତୁମମାନେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଜଗତକୁ ଅମୃତ ବିତରଣ କର। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ ଦେବଗଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଋତିକ ରୂପରେ ବରିତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଋଷି, ନୀଳାଚଳ ଶାଶ୍ୱତ ସଂଘରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଋଷି, ଏବଂ ସେମାନେ ଋତିକ ରୂପରେ ବା ଋଷି ରୂପରେ ବରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଦେବଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖ, ଶାନ୍ତିବାରୀ ସେଚନ କରିବାକୁ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇସାରିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇସାରିଛି, ମାନେ ଠାକୁର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ଜଗତଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଆଧାରରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ନିଜ ନିଜ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ, ଅକପଟ, ନିର୍ମଳ ହୁଅ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପରାୟଣ ହୁଅ, ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷୀ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଶମାନ ନୁହେଁ, ବିଷୟ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ନୁହେଁ, କ୍ଷାତ୍ର ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନ ନୁହେଁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବ୍ରହ୍ମଧାରଣାରେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅମିତ ବିକ୍ରମ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଆଜି ଏତିକି କେବଳ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି କହିଦେଇକିରି ବନ୍ଦ କରିବି। ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରେମ ସବୁ ମିଶି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାରରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର। ଆହୁରି ଅଧିକା ଇଏ ଏତିକି କେବଳ କହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଫଳରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିତ ହବ। এই ସମନ୍ୱୟ ଭାବ ଆଉ ମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରକାଶୋପଯୋଗୀ ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାରର ପ୍ରয়োଜନ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଉଜ୍ଜଳ ମହିମାରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କେତୋଟି ପ୍ରାଣ ଆବଶ୍ୟକ। এই କେତୋଟି ପ୍ରାଣକୁ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କରି ବାଛି ନେବାକୁ ହେବ, ସମର୍ପଣର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ହବ। ଏହି ସମର୍ପିତ ଜୀବନରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ବିସ୍ଫୁରିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନୂତନ ଚେତନାରେ ନୂତନ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆଧାର ଶୁଦ୍ଧି କରି ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ, ଆତ୍ମଗଠନର ଗୋଟେ ଧାରା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ।